उस वीरराज ने अपने अनेक गणों तथा तीक्ष्ण शस्त्रों के द्वारा अर्जुन को अत्यधिक पीड़ित किया। तब उसने पीड़ित हुए अर्जुन अपने इष्ट देव शिव का स्मरण करने लगे। अर्जुन ने शत्रुओं के सारे बाण काट डाले। जब गणों ने युद्ध करना छोड़ दिया तो अर्जुन किरात वेशधारी शिव जी को ललकारने लगे। और अर्जुन ने पीड़ित गण दसों दिशाओं में अर्जुन से पीड़ित गण दसों दिशाओं में भागने लगे। यद्यपि किरातपति उन गणा स्वामियों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे अपने स्वामी के बुलाने पर भी नहीं लौटे। तब महाबली एवं पराक्रमी अर्जुन और शिवजी ने नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से परस्पर युद्ध किया। यद्यपि शिवजी दया करते हुए अर्जुन के पास गए, किंतु अर्जुन ने निर्दयता पूर्वक शिव पर प्रहार किया। तदनंतर शिवजी ने अर्जुन के समस्त शस्त्र अस्त्रों को काट डाला और कवचों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। केवल उनका शरीर शेष रह गया। तब धैर्यशाली उन अर्जुन ने भय से व्यथित होते हुए भी शिव जी का स्मरण कर वाहिनी पति के साथ मल्ल युद्ध करना प्रारंभ किया। उन दोनों के संग्राम को देखकर सागर सहित पृथ्वी कांप रही थी और देवता दुखी हो रहे थे कि अब और क्या होने वाला है। इसी बीच में शिव जी ऊपर जाकर आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे और अर्जुन भी उसी प्रकार आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे। इस प्रकार शिव एवं अर्जुन दोनों ही उड़ कर आकाश में युद्ध कर रहे थे। तब उस अद्भुत युद्ध को देखकर देवगण विस्मित हो रहे थे और उसके पश्चात अर्जुन ने उन्हें अपने से अधिक बलवान जानकर शिव जी के चरणों का स्मरण तथा उनके ध्यान से विशेष बल प्राप्त कर भील के दोनों चरणों को पकड़ लिया। जो ही चरण पकड़कर अर्जुन ने उन्हें आकाश में घुमाने लगे, तभी लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान से भस पड़े। धृत्वा पादौ तदा तस्य भ्रमयामाशो अर्जुनः विजहास महादेवो भक्तवत्सलोति दातुं स्वदासतां तस्मै भक्तवश्यतया मुने शिवेनैव कृतं हैतचरितं नान्यथा भवेत्। पश्चाद्वहस्य तत्रैव शङ्करो रूपमद्भुतम् दर्शयामास सहसा भक्तवश्यता शुभम्। भक्तवत्सल भगवान शिव हंस रहे। हे मुने, भक्त के अधीन रहने वाले भगवान अर्जुन को अपना दास्य प्रदान करने के लिए जो यह चरित्र कर रहे हैं, वह अन्यथा कैसे हो सकता है। इसके बाद भक्त वश्यता के कारण शिव जी ने हंसकर अपना अद्भुत सुंदर रूप अर्जुन के सामने प्रकट किया। हे पुरुषोत्तम, हे वेद शास्त्रों तथा पुराणों में उसके जिस रूप का वर्णन है और व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान के लिए जिस रूप का उपदेश किया था, जिसके दर्शन मात्र से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार का रूप धारण कर शिव जी प्रकट हो गए। अर्जुन जिस रूप का ध्यान कर रहे थे, उसी सुंदर रूप को अपने सामने प्रत्यक्ष प्रकट देख करके अत्यंत विस्मित तथा लज्जित हो उठे और मन में कहने लगे, अहो, यह तो परम कल्याणकारी शिव हैं, जिन्हें मैंने अपना स्वामी स्वीकार किया। ये तो स्वयं त्रिलोकी के साक्षात ईश्वर हैं। यह मैंने आज क्या कर डाला। निश्चय ही भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, जो बड़े बड़े मायावादियों को मायाविदों को मोह में डाल देती है। इन्होंने अपना रूप छिपाकर मेरे साथ इस प्रकार छल क्यों किया। निश्चय ही मैं इनके द्वारा चला गया हूँ। इस प्रकार अपने मन में विचार कर अर्जुन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और खिन्न मन से भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनसे कहा। जब अर्जुन ने भगवान के पैर पकड़ लिए और उन पैरों को पकड़ करके आकाश में घुमा रहा था, तो भगवान को हंसी आ गई। अच्छा, मान लीजिए अग्नि को जलाने के लिए कौन सा ऐसा तत्व प्रकट किया जाए सो वो अग्नि जल जाए। यहाँ पर सिद्धांत की बात जो आती है,
क्योंकि सिद्धांत को साथ में लेकर के चलना कथा का मूल स्वरूप ही है। जैसे हमारा शरीर और हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा, तो हमारे शरीर सबके भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इनमें रहने वाली आत्मा भिन्न भिन्न अलग अलग नहीं है। इसी तरह शास्त्रों में नाम रूप की लीलाओं का वर्णन आता है, विभिन्न मत मतांतरों का उल्लेख आता है, लेकिन उन सभी शास्त्रों की जो आत्मा है वह एक ही है। तो भगवान वहां पर जो भगवान नाम की जो सत्ता है, तो भगवान लीला करने के लिए, अर्जुन की परीक्षा करने के लिए जो ये लीला दिखा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि जब तक चित्त में गर्व है, अहंकार है, बल कुल धन धन पद परंपरा प्रीति प्रतिष्ठा आदि का, तब तक हम भगवान के हो नहीं सकते। तो अर्जुन जैसे भगवान के पैर पकड़ के जब घुमा रहे हैं तो भगवान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो जब उन्हें पता चला कि हंस रहे हैं और उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया तो अर्जुन लज्जित हो गए। अर्जुन लज्जित हो गए और कहने लगे कि ये क्या किया मैंने। तो यहाँ पर दोनों चीजें पुष्ट होती है, यानी कि व्यवहार सत्ता को लेकर तो अर्जुन युद्ध कर रहे थे, लेकिन वास्तविक परमार्थ सत्ता में वो निरहंकार ही थे। क्षत्रिय धर्म से तो युद्ध कर रहे थे, लेकिन वास्तविक जब उनको ज्ञान हुआ, चेतना में जागे, तो वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए। तो इसी तरह जो जीव है वो ईश्वर को किसी तरह से भी हराने में सक्षम नहीं है। लेकिन जो स्वरूप का ज्ञान है, ईश्वर का जो स्वरूप है और जीव का जो स्वरूप है, वो दोनों का एक है। लेकिन अब उस स्वरूप की सिद्धि नहीं हो पा रही है ज्ञान के द्वारा, तो भक्ति के माध्यम से हम ईश्वर की शरणागति ले रहे हैं, अपने सारे अहंकार को छोड़ करके, और ये मन में चिंतन करते हैं कि ईश्वर सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। तो उसी क्षण ईश्वर उसका हो जाता है। लेकिन अगले ही क्षण हमारे चित्त में ये आ जाता है कि ईश्वर जो कुछ है कि है, ठीक है, लेकिन हम हैं। तो कहने कि ये माया भ्रमित करने वाली है, जन्म जन्मांतरों में जीव को जन्म मरण रूप देने वाली है और इस संसार रूपी यात्रा को कराने वाली है। लेकिन वास्तविक सत्य यही है कि जो बोध होता है, किसी को भी किसी प्रकार का बोध होता है, तो वो निरहंकार हो जाता है, कहता है कि ईश्वर के अलावा सृष्टि में कोई कुछ करने वाला ही नहीं है। तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकृत करके और जो अहंकार रहित होता है, वही भक्ति के मार्ग पे आरूढ़ हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन पश्चाताप करने लगे और तत्काल महापुरुष शिव के चरणों का शीघ्र स्मरण कर उनके चरणों में गिर पड़े। तदनंतर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रसन्न होकर अर्जुन को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया और उनसे कहा, शिव जी बोले, हे पार्थ, तुम खेद मत करो, तुम मेरे प्रिय हो। मैंने यह सारी लीला तुम्हारी परीक्षा करने के लिए की थी, तुम शोक को त्याग दो। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर प्रभु सदाशिव ने स्वयं अपने हाथों से अर्जुन को उठाया और स्वामी शिवजी के जैसे गुणों वाले गणों के द्वारा उन अर्जुन की लज्जा दूर कराई। उसके अनंतर भक्त वत्सल भगवान शिव वीरों में माननीय पांडुपुत्र अर्जुन को प्रीति से पूर्णतः हर्षित करते हुए कहने लगे, शिववाच, हे पार्थ पांडव श्रेष्ठ प्रसन्नो अस्मि वरं वृणो प्रहारे ताड़न इस्ते अदपूजनं मानितं मया इच्छया चक्रतं मे अदनापराध इस्तवाधुना नादेयं विद्यते तुभ्यं यदिच्छसि वृणीष्वतः ते शत्रुषु यशो राज्य स्थापनाय शुभं कृतम् एतद् दुःखं न कर्तव्यं वैकलव्यं च त्याज्यम्। शिव जी बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, हे प्रतापपुत्र अर्जुन, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। मैंने तुम्हारे द्वारा किए गए प्रहारों एवं संताड़नों को अपनी पूजा मान ली है। आज यह सब मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए इस समय कुछ भी अदेय नहीं है।
तुम जो चाहते हो उसे मांग लो। मैंने शत्रुओं में तुम्हारा यश तथा राज्य प्रतिष्ठित करने के लिए यह कल्याणकार कृत्य किया है। तुम इस घटना के लिए दुख न मानो और अपनी सारी विकलता का त्याग करो। नंदीश्वर बोले, प्रभु शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अर्जुन सावधान होकर भक्ति पूर्वक शिव जी से कहने लगे। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप भक्त प्रिय हैं, आपकी इच्छा वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। हे सदाशिव, आप कृपालु हैं, हर प्रकार से भक्तों पर दया करते हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर वे पांडुपुत्र अर्जुन महाप्रभु सदाशिव की वेद सम्मत तथा सद्भक्ति युक्त स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच, नमस्ते देव देवाय नमः कैलाशवासिनी सदाशिव नमस्तुभ्यं पंचवक्त्राय ते नमः कपर्दिनी नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमोऽस्तु ते नमः प्रसन्नरूपाय सहस्रवदनाय च। अर्जुन बोले, हे देवादिदेव, आपको नमस्कार है। कैलाश के वासी आपको नमस्कार है। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है। पांच मुख वाले आपको नमस्कार है। जटाजूटधारी आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र आपको नमस्कार है। प्रसन्न स्वरूप वाले आपको नमस्कार है और सहस्त्र मुख वाले आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। सदोजात रूप आपके लिए नमस्कार है। हे वृषभध्वज, आपको नमस्कार है। वाम भाग में पार्वती को धारण करने वाले भगवान आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है और 10 भुजाओं वाले आपको नमस्कार है। परमात्मन, आपको नमस्कार है। हाथ में डमरू तथा कपाल लेने वाले आपको नमस्कार है। मुंडमालाधारी आपको नमस्कार है। शुद्ध स्फटिक तथा शुद्ध कर्पूर के समान उज्ज्वल गौर वर्ण वाले आपको नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष एवं श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सर्प से आविष्ट तन्म वाले तथा सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सुंदर पैर वाले आपको नमस्कार है। अरुणाभ चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि प्रमुख गणों से सेवित आपको नमस्कार है। कार्तिक अनुगामी आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति देने वाले तथा मुमुक्षुओं को मुक्ति देने वाले आपको नमस्कार है। गुण रहित आपको नमस्कार है। सगुण रूपधारी आपको नमस्कार है। अरूप स्वरूप सकल एवं अकल आपको नमस्कार है। किरात रूप धारण करने वाले और मुझ पर अनुग्रह करने वाले, वीरों से प्रीति पूर्वक युद्ध करने वाले एवं नट की भांति अनेक प्रकार की लीला दिखाने वाले आपको नमस्कार है। इस त्रिलोकी में भी जो भी रूप दिखाई देता है वह सब आपका ही तेज है या आपका ज्ञान स्वरूप है और शरीर भेद से रमण करते हैं। प्रभु, जिस प्रकार संसार में पृथ्वी के रजगण, आकाश के तारे तथा वृष्टि की बूंदें असंख्य हैं, उसी प्रकार आपके गुण भी असंख्य हैं। हे नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी असमर्थ है। मैं तो मंद बुद्धि ही हूँ, आपके गुणों का वर्णन कैसे करूं। हे महेश्वर, आप जो सो हैं, आपको नमस्कार है। हे महेशान, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नंदीश्वर बोले, अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर परम प्रसन्न हुए भगवान सदाशिव ने हंसकर अर्जुन से फिर कहा। शिव जी बोले, हे पुत्र, बारंबार कहने से क्या प्रयोजन, मेरी बात सुनो। तुम शीघ्र ही मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा। नंदीश्वर बोले, शिव जी का यह वचन सुनकर अर्जुन ने सदाशिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सिर झुका करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से कहा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप तो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, अतः आपसे मैं क्या कहूँ। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे जो प्रार्थना करता हूँ उसे सुनिए। कहते हैं कि आप हो अंतर्यामी, सब कुछ जानते हो। तो अंतर्यामी का तात्पर्य यानी कि भगवान सभी के हृदय में विराजमान हैं। यहाँ पर सिद्धांत की बात